अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने एक 5 बच्चों की मां को बड़ी बेरहमी से गर्दन पर छुरी फेर कर कत्ल कर दिया। इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में है, इससे हम बात कर रहे हैं। क्या बात है जी, क्यों तुमने कत्ल कर दिया उसको? क्यों किया कत्ल? मैं उससे मोहब्बत करता था। किससे? मैंने इनकार किया। किससे मोहब्बत करते थे? सोनिया से। नाम ना लो उसका। उस औरत से मोहब्बत करते थे? हाँ जी। उसको कब तुमने देखा, कब तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? जब उसके घर के सामने मैं काम कर रहा था उस वक्त हुआ था। अच्छा, तो मैंने इजहार भी किया, इसने इनकार किया। वो 5 बच्चों की माँ है वो। हाँ जी। तो 5 बच्चों की माँ थी, तो तुम क्यों उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? मुझे उससे प्यार हो गया था, उसे देख। नहीं, प्यार हो गया था और वो इनकार भी कर रही थी और वो नहीं चाहती थी तुमसे कोई ताल्लुक बनाना, तो तुम ना उसकी जिंदगी बर्बाद करते। हमें पता चला उस औरत की और उसके खावन की लव मैरिज थी, अपने बच्चों के साथ बड़ी खुश थी वो, और 5 बच्चों की वो माँ थी। तुमने उसको इनकार की कितने दिन तुम ट्राई करते रहे, कितने दिन कोशिश करते रहे तुम उससे उसको कन्विंस करने की कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे कोई ताल्लुक बनाओ? बार बार इनकार करती थी वो। 1 महीने से। 1 महीने से वो बार बार इनकार कर रही थी। हाँ जी। जी। तो तुम्हारी अपनी उम्र कितनी है? 22 साल है। 22 साल है। और कितने बहन भाई हो तुम लोग? 5। बड़े हो सबसे? नहीं, छोटा हूँ। तो यार तुम सबसे छोटे हो अपने घर में, इतना बड़ा जुल्म कर दिया तुमने, 5 बच्चों की माँ को मार दिया, तुम्हें रहम नहीं आया उस पे? आया रहम। तो फिर कहां गया रहम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया अपनी वन साइडेड मोहब्बत की वजह से। तुमने कितनी बार तुमने उसको बार बार इजहार मोहब्बत किया। मैं तो इसको मोहब्बत भी नहीं कहूंगा, ये तो एक मोहब्बत जैसे अच्छे जज्बात की ये तौहीन है। जब वो नहीं तुमसे ताल्लुक रखना चाहती थी तो छोड़ देते उसको। इतनी पसंद आ गई थी तुम्हें? हाँ जी। हाँ जी, इतनी पसंद। तुम करते क्या हो? मिस्त्रियों का काम करता हूँ। और उनके मोहल्लेदार हो या उनके, कहां पे रहते हो तुम? मैं गुजरात का हूँ। नहीं, तो वो कहां की है? वो भी गुजरात की है। हाँ, तो फिर उसके घर आना जाना कैसे शुरू हुआ तुम्हारा? उसके घर के सामने काम कर रहा था, उधर से हुआ था आना जाना। उसके शोर के साथ हो गई थी दोस्ती तुम्हारी? हाँ, हाँ जी। तो घर आते जाते थे, दोस्त दोस्त बन गया था वो। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा ये इशू है जी, ये हमारे इस मुआशरे में जो एक अलमनाक मामलात हैं कि नामहरम जो घरों में जाते हैं उनका ये मामलात बहुत सारे खुलकर सामने आते हैं जी। उनके आपस में या तो गलत ताल्लुक बन जाता है, बाज़ औक़ात, सबका नहीं, या फिर अगर कोई इनकार करे तो ऐसे जुनूनी आशिक कत्ल तक कर देते हैं। तो तुमने इरादा कर लिया था कि मैंने खुद उसको कत्ल करना है, या गुस्से में आके किया? तुमने इरादा किया हुआ था? तुम घर से सोच के आए थे? जज्बात में आकर ये। जज्बात क्या थे तुम्हारे? उसने इनकार क्यों किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इनकार, वो 5 बच्चों की मां थी, शादीशुदा थी, और तुमसे गलत ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी, फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? देखने से तुम्हें नहीं लगता? नाज़रीन, आप देख सकते हैं, इस शख्स को देख के अंदाजा कर सकते हैं आप कि कोई इस शख्स इतना सफाक हो सकता है कि इस तरह वो किसी को कत्ल कर दे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं? अपने घर वालों को कहते मेरी शादी करा दें। अम्मी अबू हयात है तुम्हारे? 21 साल उम्र की बता रहे हो मुझे तुम? 22 साल। 22 साल तो शादी करा लेते, किसी की जिंदगी ना बर्बाद करते, खुद भी कातिल ना बनते, अपने मां बाप को भी तुम ख्वार ना करते इस मामले में। 21 साल का नौजवान 5 बच्चों की मां के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है, और जब वो इसकी गलत बातों में नहीं आती है तो उसके पीछे पड़ जाता है। कितनी बार ट्राई करते रहे तुम बार बार उसको अपनी बातों में लाने की? 1 महीने से। हाँ, 1 महीने से। 1 महीने से, और मुसलसल वो इनकार कर रही थी। हाँ जी। तो माफ कर देते यार, उसको छोड़ देते, उसकी जिंदगी चले जाते उसकी जिंदगी से। किस बात पे गुस्सा आया था? उसने अपने शोहर को बता दिया था तुम्हारा? क्या हुआ था? हाँ जी। क्या हुआ था? उसने अपने शोहर को ये बातें बताई हैं। क्या क्या बातें बताई हैं उसने? ये मुझसे मोहब्बत करता है, बार बार घर आता है, इजहार करता है, तो इस बात पर मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसे मार दिया जान से। कैन यू बिलीव? नाजरीन, डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। मेरी ये वीडियोस कोशिश होती है कि मैं एक सबक दे सकूं नाजरीन को कि ये पहले दोस्त बनता है उसके शोहर का, मोहल्लेदार बनता है उनका, फिर घर आना जाना शुरू हो जाता है, फिर ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। बकौल इस केस को मैं मोहब्बत भी नहीं कहूंगा। और वो औरत जो अपने 5 बच्चों और अपने खामद के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी,
उसकी वो उसने इसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आखिर में तंग आके उसने अपने शोहर को बताया और इसी बात का गुस्सा हो गया तुम्हें। हाँ जी। तुम अगर उसके शोहर ने समझाया था तुम्हें या उसके देवर ने समझाया था? देवर उसके ना धमकी नहीं दी थी मुझे। क्या धमकी दी थी उसके देवर ने? क्या कहा था देवर ने? क्या कहा था देवर ने? उसके देवर ने धमकी मुझे दी थी फोन पे। किस चीज पे धमकियां दी थी? क्या तुम मुझे फोन क्यों करते हो उस नंबर पे? तुम फोन क्यों करते हो उसकी भाभी को? हाँ जी। अच्छा, तुमने क्या जवाब दिया आगे से? कहता कि मैंने पर्चा देना तुम पे। क्या तो मुझे मारने की धमकियां देता था, तो क्या तुम्हारे गले में हार पहनाता? इसलिए मुझे गुस्सा आ गया तो उसे मार दिया मैंने। नहीं, किसी की बहू बेटी को जलील करोगे, किसी की बहू बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे, 5 बच्चों की मां को प्यार मोहब्बत की तरफ उकसाओगे या गलत ताल्लुकात बनाने के लिए उकसाओगे और वो मना करेगी तो भी बाज नहीं आओगे, फिर वो शोहर को बताओगी तो भी बाज नहीं आओगे, वो अपने देवर को बताएगी, तुम्हारा उसका देवर तुम्हें कॉल करके समझाता तुम फिर भी बाज नहीं आओगे, तो क्या करता वो? तुम्हें धमकियां देनी बनती थी? आप बताएं व्यूअर्स, मेरे जितने भी नाजरीन हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, मेरे फेसबुक पेज के, आप बताएं कि कोई एक शख्स हाथ धो के किसी की बहू बेटी के पीछे पड़ जाए तो क्या उसको धमकाना गलत है, समझाना गलत है? और इस जालिम शख्स ने देख के आपको इतना मासूम लग रहा होगा ये शख्स, लेकिन इसने कत्ल कैसे किया ये इससे पूछते हैं, आप सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे कत्ल किया तुमने उसे? खंजर के साथ किया। पूरी स्टोरी बताओ, मैं सवाल नहीं करूंगा, तुम खुद बताओ कहां पर वो बैठी हुई थी, तुमने कितने वार किए, कैसे तुमने उसको वार किया, सारा बताओ। हमने सामने बैठ के ये कत्ल किया। तुम घर गए थे उसके घर जाके? घर कोई नहीं था उस वक्त? नहीं, कोई भी नहीं था। फिर मैं उसके घर गया हूँ जब तो वो अकेली बैठी थी घर। हाँ, फिर मैंने खंजर निकाल के उसे मार दिया। कहाँ पे मारा खंजर? पहला गर्दन में। गर्दन पे वार किया। उसके बाद क्या किया तुमने? जब तक वो उसकी सांसें चलती रही वहां ही बैठा रहा हूँ। नहीं, खंजर के बाद फिर तुमने गर्दन पे खंजर मारा, उसके बाद क्या किया? उसके हाथ बांधे हैं। फिर उसका मुंह बांध के उसे कत्ल करके फिर गया हूँ। उसके हाथ बांधे हैं, उसका मुंह बांधा है? हाँ जी। फिर उसको खंजर मारे हैं? हाँ जी। कितने मारे हैं वार? जब तक मरी नहीं मारते रहे हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। बोल के बताओ। 5-6 वार किए हैं मैंने। अच्छा, जब उसकी सांस खत्म हो गई उस वक्त उसके घर से मैं गया हूँ। उधर बैठे रहे हो तुम? हाँ, बैठा रहा। तुम्हें उस वक्त एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी की जान ले रहा हूं? तुम्हें देख के तो नहीं लगता तुम इतने खतरनाक होगे? उस जालिम इंसान, उन 5 बच्चों का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा जिनके सबसे छोटी औलाद हो तुम? इस हद तक पागल हो गए थे? जुनून क्या हुआ था दिमाग में, क्या चल रहा था उस वक्त? कुछ समझ नहीं आ रही थी। हाँ, चाहते क्या थे तुम उससे? उससे शादी करना चाहता था। और वो क्या कहती थी कि मैं नहीं करना चाहती, मैं शादीशुदा हूं, 5 बच्चों की मां हूं, मेरी जान छोड़ दो। हाँ जी। तो छोड़ देते उसको, ना पीछे पड़ते। मुझे दिल से मोहब्बत हुई है उससे। दिल से मोहब्बत थी? हाँ जी। तो मोहब्बत तो देने का नाम है, तुमने तो जान ले ली उसकी। मोहब्बत में तो लोग जान दे देते हैं अपनी, जो सच्ची मोहब्बत होती है। वो अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहती थी, अपने बीवी, अपने खावंद, अपने बच्चों के साथ खुश थी, उसने बड़ी कोशिश की। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा करें उस औरत बेचारी वो किस वो ट्रॉमा से गुजरी होगी और आखिर उस औरत का हुआ क्या। वो तो चाहती थी कि मैं उसे शोहर को भी बताया, बाज नहीं आया ये, उसने कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं मानी। लेकिन तुम उसके पीछे पड़े रहे। हाँ जी। अब यहां बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर दोनों तरफ गलत ताल्लुकात बन जाते हैं और इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन यहां पर तो किससे डिफरेंट है, वो अपने आप को बचा रही है इससे। औरत इनकार कर रही है, शोहर को बता रही है, देवर को बता रही है, देवर धमका रहा है, लेकिन ये बात नहीं आया। और आखिर उसने क्या किया? गुस्सा इस बात का था, एक ही बात कर रहा है ये शख्स, मुझे उससे मोहब्बत थी और उसने इतनी बेरहमी से, मोहब्बत थी तो माफ करते, छोड़ देते। जब छुरी चला रहे थे उसकी गर्दन पे, उस वक्त मोहब्बत याद नहीं आई तुम्हें? आई है मोहब्बत से। तो फिर कत्ल क्यों कर दिया उसे? किस बात का गुस्सा था? उसने देवर को भी बताया और हस्बैंड को भी बताया। यानी कि वो गलत तल्कात तुमसे बना लेती, ना अपने हस्बैंड को बताती ना देवर को बताती तो ठीक था। देखें नाजरीन, इसका वजह कथा देखें, देखने से कोई अंदाजा कर सकता है इसकी ये 5 फुट से भी छोटी हाइट है इस शख्स की।
और को देख के, इसकी मस्कीन शक्ल देख के कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि अंदर ही अंदर इसके दिमाग में कितनी शैतानी खेल चल रहे हैं। पहले उस औरत की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं तो इसने उसको कत्ल कर दिया। अब क्या मिल गया तुम्हें उसे कत्ल करके? शादी कर लोगे अब उससे? इधर देखो। नहीं। ऊंचा बोलो। नहीं। क्या मिल गया तुम्हें कत्ल करके? सजा मिली है, और क्या मिला? नहीं, सजा तुम्हें मिली है कि सजा उन 5 बच्चों को मिली है? या जिस औरत को तड़पा तड़पा के तुमने मारा है, इसे ऐसा कत्ल आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। पहले भी तो किसी को मारा हुआ तुमने? नहीं। तो फिर इतना जालमाना तरीके से क्यों मारते रहे तुम उसे? जज्बात में आकर मारा मैंने। जज्बात क्या थे तुम्हारे? जज्बात क्या थे? ठीक है, माजरत चाहता हूँ। माजरत चाहता हूं, ये वो टिपिकल लफ्ज है, माजरत चाहता हूं। और आपको ये बता दें कि ये पुलिस कस्टडी में है अभी इस वक्त, क्योंकि हमने हमारी पॉलिसी होती है जिसके मुताबिक इसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माफी मांगोगे कि सजा चाहिए तुम्हें? जो कानून देगा वो। कानून तो सजाए मौत है ना, कत्ल की तो मौत सजा है। सजा कानून के मुताबिक। अगर मिल गई माफी तो ठीक है, ना मिली तो आमीन है, मौत नहीं, की कोशिश माफी की किस मुंह से मांगोगे? माफी किससे मांगोगे? दरखास्त पे जो। नहीं, तुम उसके खामन से मांगोगे, उसके बच्चों से मांगोगे? हाँ, मांगूंगा। उसका बच्चा कह रहा है मेरे सामने लाए, मैं इसको उड़ा के रख दूं। माफी मांगूंगा। नहीं, वो तो कैसे, ठीक है। किस तुमने माफ किया था उसको? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये है जी नाजरीन, बुरे काम का बुरा अंजाम। नौजवान लड़का है, हमें तो ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के वालिदैन पर भी तरस आता है। 21 साल उम्र है इसकी, 5 साल की, 5 बच्चों की मां की मोहब्बत में गिरफ्तार। मोहब्बत क्या, एक गलत ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, वो नहीं मानी तो उसने उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। बहरहाल कानून के मुताबिक जो भी सजा है, डेफिनेटली ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक मैसेज है, किसी नामहरम पर आप यकीन मत करें, नहीं तो खुदा ना खासा बहुत सारे केसेस हैं जो मैं अपने प्रोग्राम्स में बेनकाब करता हूं, जिनमें मामला सामने आते हैं। तो इस तरह के हादसात, इस तरह के सानियात पेश आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।